नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। हिंदी साहित्य ऑप्शनल में कबीर दास के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, कल यानी कि पिछले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूरदास के बारे में। अगर सिलेबस देखा जाए हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का, तो जो पेपर 1 में खंड ख हम पढ़ रहे हैं, इसमें भक्ति काल में 4 कवियों को हमें बेसिकली पढ़ना है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर दास हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं सूरदास के बारे में। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, और अगर ये वीडियो लंबा गया एक ही पार्ट में अगर मैंने अपलोड कर दिया तो कोई बात नहीं है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने पार्ट में है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करें सूरदास की कि सूरदास कौन थे। तो आपको पता है कि सगुण काव्य शाखा के कवि थे सूरदास जी। सूरदास के बारे में यह कहा गया है कि वात्सल्य रस में उनके जैसा कोई दूसरा रचनाकार पूरे विश्व में नहीं हुआ। विश्व की अगर बात की जा रही है, इसका मतलब है कि विश्व की सभी भाषाओं में से, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा में यदि कवियों को देखा जाए तो उसमें वात्सल्य रस, जिसमें सबसे अधिक जिसने वात्सल्य के बारे में लिखा है, वो सूरदास जी हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट पहले सूरदास के बारे में मैं बता दे रहा हूं, फिर हम डिस्कस तो करेंगे ही। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1565 संवत में हुआ था, ठीक है। 1535 संवत में सूरदास का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। मगर सूरदास के जन्म या मृत्यु के संबंध में किसी भी बात को बिल्कुल प्रमाण पूर्वक कह पाना असंभव है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जो कि अन्य कवियों के बारे में है कि मतभेद चल रहे हैं, अभी तक कोई निराकरण संभव नहीं हो पाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सूरदास मूलतः प्रेम के कवि हैं। प्रेम को यदि हम 2 भाग में बांटें तो एक है वात्सल्य और दूसरा है श्रृंगार। रसों के माध्यम से यदि प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे तो एक तो हो जाएगा वात्सल्य और दूसरा कौन सा है? दूसरा है श्रृंगार। अब वात्सल्य के बारे में तो मैंने बताया ही, श्रृंगार के बारे में देखते हैं। देखिए, वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य यहां पे ऐसे होगा। वात्सल्य का मतलब है किसी माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र माता और पुत्र के प्रति ये जो प्रेम होता है ना, इसको हम वात्सल्य कहते हैं। और दूसरा श्रृंगार जो है वो किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम, पति पत्नी के बीच प्रेम, तो इस प्रकार के प्रेम को हम श्रृंगार की कैटेगरी में रखते हैं। और जो माता और पुत्र आदि के जो प्रेम हैं, इनको हम किस में रखते हैं? वात्सल्य की कैटेगरी में रखते हैं। अब सूरदास जब वात्सल्य का वर्णन करते हैं तो सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि आचार्य शुक्ल ने खुद ही कहा था, और शायद मैंने पहले के वीडियोस में बताया भी है कि जब वे बाल कृष्ण का वर्णन करते हैं तो सूर न होकर यशोदा हो जाते हैं। मतलब सूरदास अपने आप को यशोदा समझिए कि यशोदा ही खुद इस बारे में बता रही हैं कृष्ण के बारे में। ऐसा देखने को मिलता है सूर के वात्सल्य की रचनाओं में। अब वात्सल्य में क्या वर्णन किया? तो एक तो शिशु क्रीड़ा होती है। शिशु क्रीड़ा यानी कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार खेल रहे हैं, किस प्रकार हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद से मातृ हृदय। मातृ हृदय का मतलब होता है माता का हृदय। माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति किस प्रकार का प्रेम है, वो भी दर्शाया है इन्होंने। और तीसरा है बाल रूप का वर्णन। जैसे ये है मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, ये है। या फिर वही वहां आगे आप जब बढ़ते हैं तो देखिए, वात्सल्य के सम्राट हैं सूर। अब वात्सल्य में एक तो रूप का वर्णन किया जाएगा, दूसरी माता के हृदय का वर्णन किया जाएगा, तीसरा है शिशु के क्रीड़ा का वर्णन किया जाएगा, इन बालक के जो स्वभाव हैं उसका वर्णन किया जाएगा। तो इसमें जो वर्णन किया है उन्होंने, उसमें कहा है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। देखिए ये कितना, देखिए जो भी सूरदास ने लिखा है, आप ऐसा समझिए कि जितनी साधारण चीजों को और ऐसी चीजें जिससे कि आम जनता रिलेट कर सके, यदि आप उस प्रकार की भाषा लिखते हैं कविता या कहानी में, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेमचंद क्यों प्रासंगिक है? प्रेमचंद को लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रेमचंद की रचनाओं को यदि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़े तो वो समझ सकता है। मैं कुछ टिपिकल रचनाओं पर नहीं जा रहा हूं, सामान्यतः साधारणतः अधिकतर रचनाओं की यदि बात की जाए तो खास बात यही होनी चाहिए कि सरलता से लिख दें और जो आम जनमानस में घटित हो रहा है वही लिख दें। सूरदास ने ही लिखा, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। मतलब घुटने के बल चल रहे हैं और शरीर में धूल लगा हुआ है। और कैसे चल रहे हैं? घुटने के बल। कोई भी बच्चा छोटा होता है हमारे आपके घर में भी, तो वो भी इसी प्रकार चलता है।
तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये क्या शानदार वर्णन इन्होंने किया है। वात्सल्य में संयोग पक्ष का भी और वियोग पक्ष का भी, दोनों का इन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि जब कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं यशोदा और कृष्ण नहीं आते हैं, तो वहां पर वो अपने पति को, नंद जी को, यशोदा डांटते हुए कहती हैं, डांटना फटकारना जिसको हम कहते हैं, वैसे कहती हैं कि नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, देहु विदा मिल जाहि मधुपुरी जह गोकुल के राय। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये वात्सल्य के वर्णनों में आता है, और मैं आप लोगों को ये सारी बातें तो बता ही रहा हूं। इसके अलावा देखिए, मैं एक स्टेटमेंट आपको लिखवाना चाहता हूं, आप पहले लिख लीजिए, लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए। आचार्य द्विवेदी क्या कहते हैं सूरदास के बारे में? आचार्य द्विवेदी क्या कहते हैं वात्सल्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो आचार्य द्विवेदी का मत लिखिए, लिखिए। हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं, हम बाल लीला से बढ़कर भी जो गुण सूरदास में पाते हैं, वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। उनका मातृ हृदय चित्रण, माता के हृदय को चित्रित करना, जब वो प्रेम कर रही है अपने बालक से तब भी, और जब वियोग का समय आया है तब भी। ठीक है, तो सूरदास गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति, माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, द्विवेदी जी ने कहा है ये, और इसकी स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेम क्या है, प्रेम कितने तरह से हो सकता है, तो प्रेम के बारे में भी उन्होंने लिखा है। एक तो प्रेम का रूप हो गया वात्सल्य, दूसरा प्रेम का जो रूप होता है वो होता है साख्य प्रेम। सख्य प्रेम, सख्य का मतलब क्या है भाई? सखी से या सखा से प्रेम। किसी भी दोस्त से जो आपका प्यार है, जो प्रेम है, उसको कहते हैं सख्य प्रेम। सखाओं के साथ कृष्ण का प्रेम कैसा है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए क्या है, बेसिकली कृष्ण भगवान जब सखा रूप में, जब बाल रूप की बात करते हैं या किशोरावस्था के कृष्ण की बात की जाती है, तो वो गोपालन करने वाले कृष्ण के रूप में उनको देखा जाता है। तो वो खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सखियों के साथ, तो उस समय जो मनोभाव है, वो जो प्रेम है, उसको सख्य प्रेम कहा गया है। और अगर आप देखिए प्रश्न किस प्रकार आएगा, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सूरदास के काव्यों में प्रेम के बारे में आपको बताना है, टिप्पणी लिखनी है, समीक्षा। टिप्पणी लिखने के लिए मान लीजिए आ गया कि सूरदास के प्रेमाख्यानक काव्य पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि वात्सल्य है, एक सख्य भाव है और दाम्पत्य प्रेम है। तो वात्सल्य मैंने बताया। सख्य में क्या करेंगे आप कि बाल लीला के साथ साथ जो वो अपने दोस्तों के साथ उनका प्रेम है, जैसे उदाहरण के लिए आप लिखेंगे जब वो खेल रहे हैं, तो चरावत वृंदावन हरिधेनु, चरावत वृंदावन हरिधेनु, ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करिचैनु। देखिए, मैं यहां पर सारी बातें नहीं लिखा हुआ है, मैंने काफी बातें मैं बोलूंगा, उसको आपको नोट कर लेना है। मैं पर्याप्त आपको समय दूंगा, और ऑनलाइन पढ़ने का एक खास बात यह भी है रिकॉर्डेड वीडियो में कि आप पॉज करके उसको लिख सकते हैं। मैं ये वीडियो पहले ही बता रहा हूं कि वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सूरदास को एक ही वीडियो में कंपाइल कर लें। तो लिखिएगा, तो यहां आप लिख सकते हैं कि ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करिचैनु। ग्वाले कृष्ण से बार बार बांसुरी बजाने की जब जिद करते हैं, ग्वाले जब कृष्ण से बार बार बांसुरी बजाने की जिद करते हैं, तो कहते हैं छबीले मुरली नेक बजाओ। देखिए, छबीले मुरली नेक बजाओ। अब आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि पूरे सूर सागर की सेंट्रल आइडिया जो होता है, सेंट्रल थीम जो है, सेंट्रल आइडिया जो है, वो है छबीले मुरली नेक बजाओ। कृष्ण से जब उनके मित्र कहते हैं कि मुरली बजाओ, तो ये इसको आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि ये क्या है भाई, ये है सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल समझ। जैसे देखिए, खेलने में लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो उसी प्रकार कृष्ण भी गुस्सा होते हैं। बाल लीला का समय है, तो खेलन में काको गुस्सैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही करत रिसैया। जबरदस्ती वो गुस्सा रहे हैं क्योंकि वो हार गए हैं। ठीक है, जाति पाति हमरे बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया। देखिएगा क्या कहते हैं, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गया। देखिए यहां पर क्या है कि जब कोई गुस्सा होता है तो वो उलाहना देता है। जैसे हम लोगों के आप लोग अपने आप से कनेक्ट करिएगा कि जैसे कोई दोस्त फोन करता नहीं है और आप जब करते हैं तो आप कहते होंगे कि बहुत बड़े आदमी बन गए हो तुम, या फिर कोई दोस्त अचानक फोन करे कई दिनों बाद, कई सालों बाद, महीनों बाद, तो कहेगा अरे भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। तो ये क्या है, ये उलाहना दिया जा रहा है।
तो कृष्ण को भी उलाहना दे रहे हैं उनके दोस्त जो हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रिसया, कि हार गए हो उसके बाद से करत रिसया, जाति पाति हमरे बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छया। जाति पाति जो है तुम्हारी वो भी मुझसे बड़ी नहीं है, मैं भी यादव तुम भी यादव, मैं भी ग्वाला तुम भी ग्वाला, तुम्हारे छांव में रहते नहीं। हाँ ये है कि तुम्हारे पास कुछ अधिक गायें हैं तो इसी वजह से क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रेम की प्रेम का जो तीसरा रूप है जिसको हम दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। एक पति या पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसके बारे में बात होती है। गोपी और कृष्ण के बीच में जो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है, यहां पर उस प्रेम की बात होती है। देखिए यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। अब आप कहेंगे तो पैराग्राफ लिख दिया, ये पैराग्राफ नहीं है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, पैराग्राफ जैसा स्टेटमेंट है। देखिए क्या लिखा है, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूं, आप पहले ध्यान से सुनिएगा। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है इसलिए आपको भी पता है कि मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर्य ने दिखाया है। अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर्य ने दिखाया है। किसी के रूप की चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। स्टेटमेंट का अर्थ यह है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। गोपी और कृष्ण के बीच में जो प्यार है ये बड़ा ही स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक प्रेम क्या होता है कि अचानक से नहीं हो जाए कि फेसबुक पर देखा मैसेज किया और प्यार हो गया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया प्यार हो गया, एक फोन आया मैसेज किया प्यार हो गया, ये प्यार नहीं। यहां पे गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है, गोपियों और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, इसको द्विवेदी जी कहते हैं कि अचानक से होने वाला प्रेम नहीं है बल्कि स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक प्रेम कैसे होगा? जब आप किसी के साथ अटैच्ड होंगे, लंबे समय के साथ किसी के साथ रह रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पर कृष्ण क्या है, गाय चरा रहे हैं, साथ साथ मुरली बजा रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं और इस बीच में गोपियां कृष्ण के प्रति अनुरक्त हुई हैं और कृष्ण गोपियों के प्रति अनुरक्त हुए हैं। तो इस प्रकार का प्रेम है। ऐसा नहीं, अब देखिए यही होता है। अगर अचानक से लिख दिया लव एट फर्स्ट साइट तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें नहीं है। अट्रैक्शन अलग है, प्यार अलग है, तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। प्रैक्टिकल बात कैसे आती है सूर सागर में, ये यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब आगे बढ़े। हास परिहास वाला स्टेटमेंट आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट नोट करने लायक है। आगे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, औचक ही देखित राधा नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही राझे देखत ही रीझे नैन नैन मिली परी ठगोरी। तो देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट है ये तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स है ना सूरसागर से या भ्रमरगीत से जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे वो आपको प्रश्नों के बीच बीच में डालना होगा। उत्तर लेखन के 1-2 सेशन हम करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजों को समझ लेंगे। अब आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो भाई आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, संयोग वर्णन को इन्होंने सराहना की है और इन्होंने कहा है कि वृंदावन में, नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो, वृंदावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है, क्रीड़ामय है और वह संपूर्ण क्रीड़ा संयोग पक्ष है। संयोग पक्ष श्रृंगार का संयोग पक्ष है। संयोग सुख के जितने प्रकार के क्रीड़ा विधान हो सकते हैं वे सब सूर्य ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। क्लियर बात है, इतना कंफर्म है। आगे लिखते हैं, सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया स्वाभाविक है, क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये तो आप लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हैं मुझे लगता है। एग्जाम्पल देखिए, धेनु दुहत अतिहीरति बाढ़ी, यहां मैंने लिखा है धेनु दुहत, दुहात नहीं है दुहत है, धेनु दुहत अतिहीरति बाढ़ी मतलब गाय दूहते समय ही प्रेम होता है। एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जहां प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलति पे मोहन मुख अति ही छवि बाढ़ी। देखिए कितना अद्भुत
कितना अद्भुत यहाँ पर ये उदाहरण है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ और फिर इसका अर्थ बताता हूँ। धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी, यानी कि कृष्ण गाय दूह रहे हैं और उसी समय उनके अंदर प्रेम जगता है, प्रेम उमड़ता है। तो एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी, एक धार जो है दूध का वो दोहनी मतलब जो बाल्टी या बर्तन जिसमें दूध दूहते हैं उसमें जा रहा है, और एक धार ऐसे वो टिल्ट करके करते होंगे कि वो जा रहा है कहां, जहां उनकी प्यारी खड़ी हुई है उसके मुंह में जा रहा है। अब देखिए, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलती पय, मोहन के हाथ से वो पय का धार चल रहा है, पय यानी कि दूध का धार चल रहा है। मोहन अति ही छवि बाढ़ी, अब मोहन मुख अति ही छवि बाढ़ी, अब उनके जो मुखमंडल पे है वो छवि बहुत ही मनोहर लगती है, बहुत ही मनोहारी लगती है। तो इस प्रकार का वर्णन है। तो ये जो प्रेम की मनोस्थिति है ना, इसका वर्णन जिस प्रकार से सूरदास ने किया है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं भ्रमर गीत के बारे में। तो भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत का भ्रमर गीत की मूल चेतना क्या है? तो देखिए, भ्रमर गीत क्या है कि कृष्ण है, कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां क्या हो जाती हैं? व्याकुल हो जाती हैं। और इसी के बीच में अब देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका यदि हैं, कृष्ण और गोपियां हैं, तो उन दोनों का अलग होना, वियोग होना, इस वियोग का वर्णन अगर भ्रमर गीत में किया गया है, इसको उपालंभ काव्य भी कहते हैं। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना देना, प्रेमी प्रेमिका को उलाहना दे या प्रेमिका प्रेमी को उलाहना दे। उलाहना जब दिया जाता है, आप लोग इसको कनेक्ट करिएगा अपने जीवन से, मुझे पता है आप लोग कनेक्ट कर ही रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं उपालंभ काव्य। तुम फोन नहीं किए, तुम मैसेज नहीं किए, इस तरह की जो चीज़ें हैं आज के ज़माने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये एक उपालंभ काव्य है। इसमें क्या है, जब कृष्ण चले जाते हैं और कृष्ण के जाने से जो विरह की उत्पत्ति होती है गोपियों के मन में, उसी का वर्णन किया गया है। आगे चल के इसमें उद्धव आते हैं। उद्धव आते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, समझाते हैं उद्धव बाबा। निर्गुण और सगुण के बीच में एक शास्त्रार्थ चलती है, वो सारी चीजें इसमें देखना है। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा? भ्रमर गीत से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आ सकता है कि भ्रमर गीत में सगुण को और निर्गुण के बीच में जो दिखाया गया है मतभेद कह लीजिए या अंतर कह लीजिए, उसके बारे में टिप्पणी करिए, या फिर अभी मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा आगे के सेशन में। तो बात करते हैं। अब देखिए, यहां पे क्या है, ये काव्य शास्त्र के अनुसार क्या होता है, विरह की 10 दशाएं होती हैं, 10 तरीके, 10 दशा होती है विरह की। लेकिन भ्रमर गीत में हम पाते हैं कि विरह इन 10 दशाओं से भी पार जाकर चला गया है, मतलब काफी विरह है, यही कहेंगे इसमें। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसको मैं बोलकर पहले समझा रहा हूं आप लोगों को, इसको आप समझिए। और पीछे जो लिखा है वो तो लिखा है ही, इसके अलावा जो मैं बोलूंगा वो भी आपको नोट करते हुए चलना है, चाहे आपको वीडियो पॉज करना पड़ जाए। अब देखिए, विरह है तो विरह हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी विरह बढ़ेगा, कभी विरह घटेगा, मन का भाव है, बढ़ता है घटता है। जब विरह बहुत ही तीव्र हो जाता है तो उस समय सूरदास लिखते हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। जब से श्याम गए हैं तब से हमारे नैनों से विरह की वर्षा ही होती रहती है। नैन हमेशा बरसते रहते हैं, जैसे सावन की बारिश होती है ना, उस प्रकार से ये कहते हैं। अब देखिए, विरह है तो उनको दर्शन की इच्छा होगी, अपने प्रेमी प्रेमिका के मिलन की इच्छा होगी। तो जब उद्धव आते हैं, उद्धव जब आते हैं, कृष्ण जब उन्हें भेजते हैं कि जाओ और जाकर गोपियों को समझाओ, तो जब उद्धव आते हैं तो उनको देखकर गोपियों को ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं कृष्ण से ही मिल रहे हैं, स्वयं कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें भेजा हुआ है। तो यहां पर कहते हैं सूरदास, गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि उद्धव पा लागो भले आए। पा लागो मतलब प्रणाम करते हैं, भले आए। तुम देखे जनु माधव देखे, तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए। मतलब तुमको देखकर सारे जो हमारे मन में कष्ट था ना, वो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे हमने स्वयं कृष्ण को देख लिया है तुम्हारे माध्यम से। धीरे धीरे जब उद्धव फिर आगे आए हैं, तो अब उद्धव का आने का कारण क्या है, उद्धव क्यों आए? उद्धव आए हैं इनको निर्गुण का ज्ञान देने। निर्गुण का मतलब होता है, देखिए सूरदास सगुण के कवि हैं और निर्गुण आते हैं यहाँ पे। उद्धव आकर निर्गुण के बारे में बताते हैं, तो निर्गुण की बातों को सुनकर, निर्गुण बातें जो हैं, निर्गुण ज्ञान जो है, ये सुनकर
गोपियां कहती हैं कि यार हमें तो मिलना था कृष्ण से, हमें तो उनके दर्शन की इच्छा है, और ये आकर कुछ और ही बता रहे हैं, किसी अलग कालखंड की बात समझा रहे हैं कि निर्गुण अच्छा है, कोई आकार नहीं है, ये है वो है, तमाम निर्गुण की बात कह रहे हैं। तो वो कहते हैं अखिया हरि दर्शन को भूखी, लिखा है ना यहां, अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। तुम्हारे इस रूखे बातों को सुनकर कैसे हम शांत रहें, जबकि हमें कृष्ण को देखने की इच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। एक तो ये हो गया। अब कृष्ण चले जाते हैं, फिर कृष्ण काफी समय तक नहीं आते हैं, काफी समय तक क्या, बहुत ही काफी समय बीत गया है, कृष्ण नहीं आते हैं। समय के साथ साथ वियोग बढ़ता जाता है, विरहाग्नि बढ़ती जाती है। विरहाग्नि का मतलब विरह से जो आग उत्पन्न हुई है, विरह की आग मतलब शरीर जलने लगा है, विरह के मारे मन जलने लगा है। तो वो गोपियों के पास कृष्ण का एक पत्र आता है, और कृष्ण के उस पत्र को देखकर गोपियां कहती हैं, निरखति अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, निरखति अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मस मिलिके, लोचन जल कागद मस मिलिके, वह गई श्याम श्याम की पाती। देखिए क्या अद्भुत लिखा है इन्होंने, और श्याम शब्द का 2 बार प्रयोग करना और अलग अलग अर्थ, यमक अलंकार का शानदार उदाहरण ये दोहा है। अगर आपको लिखना हो तो ये छंद जो है यमक अलंकार का शानदार उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए सारी बात। यूपीएससी का सिलेबस है, खेल नहीं है कि कुछ भी 10 मिनट में पढ़ाकर और खत्म कर दिया जाए। तो सुनिएगा क्या होता है, जब पत्र आता है तो वो कहती है, निरखति अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। अंक का मतलब यहां पर अंक ही है, अंक का मतलब यहां पर क्या है, अंक मतलब क्या हुआ, लेखन, अक्षर, आप समझिए अक्षर, अंक मतलब अक्षर, अंक मतलब गोद भी होता है, यहां अंक का मतलब है अक्षर। तो कहती है कि निरखति अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, मतलब पत्र देखकर बार बार उसको छाती से लगा रही हैं, हृदय से लगा रही हैं गोपियां। और आगे कहती हैं, लोचन जल कागद मस मिलिके। समझिएगा मैं बता रहा हूं, लोचन जल कागद मस मिलिके। लोचन मतलब आंख, जल मतलब आंख से निकलने वाली पानी, लोचन जल मतलब अश्रु, आंसू, कागद मसी, कागद मसी मतलब कागज पर जो स्याही है उससे इनके आंख से जो आंसू जा रहा है वो स्याही पर गिर रहा है, और स्याही पर गिरकर जब मिल रहा है तो उस मिलने से श्याम की पाती भी श्याम हो गई है। मतलब कि श्याम का जो पत्र है वो काला हो गया है, क्योंकि ये आंसू गिर रहा है, और आंसू गिर के कहां जा रहा है, लिखे हुए पर, और लिखा हुआ उस पर पूरा फैल जा रहा है, और इस प्रकार से श्याम की पाती भी श्याम यानी कि काली हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, जब प्रेमी प्रेमिका बिछड़े हैं तो अब उनके मन में क्या होगा कि लगेगा कि यार वो मुझे याद नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही कोई गलती है। ये साधारण सा, देखिए जितना जीवन से कनेक्ट होगा काव्य, जितनी रचनाएं आम आदमी के जीवन से कनेक्ट करेंगी उतनी शानदार रचना होगी। देखिए क्या कहते हैं यहां पे, तो कुछ समय बाद गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमें याद ही नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ही कोई गलती है, हमारी कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। तो वो कहती है, मेरे मन इतनी सूल रही, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं मथती दही, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मथती दही, देख तिन्हें हो मान कियो सो हरि गुस्सा नाही, सो हरि गुस्सा नहीं। मतलब ऐसा है कि उनको लगता है कि यार अब कुछ भी मन में आएगा ना, तो मन में आता है गोपी के किसी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन कृष्ण आया था मेरे घर और मैं उस समय दही मथ रही थी और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कहीं उसी बात को लेकर गुस्सा होकर तो वो चला नहीं गया है और मुझे याद नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की जो सामाजिक, जो आम आदमी के मन में जो धारणा आती है, उसको किस प्रकार से सूरदास ने कविता में लिख दिया है, ये एक देखने का नाम है। अब विरह और आगे बढ़ता है, विरह आगे बढ़ता है
तो वो अपने मन से ही कुछ समाधान निकालती हैं। तो हो ही गया, झूठे मन में अपने आप को तसल्ली दी जाती है, तो वो तसल्ली देती हैं, हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अनातरु जग जस गायो। इसका मतलब है कि अगर वो मिल जाए तब तो अच्छा है, और नहीं मिले तब भी पूरा जो विश्व है, पूरा जो जगत है, वो हमारे बारे में कहेगा, हमारा जस यश जिसको कहते हैं वो गाएगा। इस तरह की बात होती है। फिर आगे बढ़ते, विरह की एक और विशेषता है, एक खास विशेषता यह है कि अंतिम क्षणों में भी, अंतिम समय तक भी एक आशा बनी रहती है कि नहीं ऐसा है, मगर फिर वो लौट कर वापस आएगा। तो इसी में कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि ब्याहों लाख धरों 10 कुबरी, अंत ही कान हमारे। कितनी भी शादियां हो जाए, उनकी ब्याह हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अंत में कान्हा जो है वो हमारा ही है, ऐसा कहती हैं। लेकिन फिर भी अब विरह तो हो ही गया है। एक समय, देखिए ये क्या है, मैं एक समय बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें यही है भ्रमर गीत में कि विरह की कितनी दशाएं हैं, कितने स्टेप्स से पार करती हैं गोपियां कृष्ण के विरह में, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो अंत में जब होता है कि ऐसा लगता है कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, तो जाओ जहां भी रहना, खुश रहना, इस तरह की बातें जब आ जाती हैं, तो वही बात यहां भी कहते हैं सूरदास। और सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं वहां पे विरह की अंतिम अवस्था में, जहां पर लगता है कि अब मिलन संभव ही नहीं होगा, अब बिल्कुल फाइनल डिसीजन हो गया है, बिल्कुल ब्लॉक वगैरह हो गए हैं, तब कहती हैं कि जहां जहां रहो राज करो, तह तह ले हूं कोटि सिर भार, कि चलो जहां रहो तुम राज करो, आराम से खुशी से रहो, ये बातें आती हैं। लेकिन देखिए, चूंकि मैंने कहा है कि विरह की कई दशाएं होती हैं, 10 दशाएं तो काव्य शास्त्र में है। अब विरह की एक दशा ये भी आ जाती है जबकि करुणा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसको हम करुण विप्रलंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? करुण विप्रलंभ कहते हैं। बता देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, करुण विप्रलंभ। ये क्या है कि इसमें अब करुणा जगेगी। अब इसमें क्या है कि राधा जो हैं वो इतना विरह से व्याकुल हैं कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, और एक तरह से समझिए कि अब कृष्ण के लौट आने की आशा बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। तब कही जाती है कि वो बार बार मूर्छित हो रही हैं, बार बार उनको मूर्छा आ रहा है, मतलब बेहोश हो रही हैं। तो कहा जाता है कि अति मलिन ब्रजभानु कुमारी, अति मलिन ब्रजभानु कुमारी, हरि सम्रजल अंतरतन भीजे, हरि सम्रजल अंतरतम भीजे, अंतरतन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। देखिए कितनी बड़ी बात है, समझिए। मैं फिर से इसको एक बार बोल रहा हूं, फिर अर्थ बता रहा हूं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि सम्रजल अंतरतन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। मतलब हरि को याद करते समय उनके आंखों से जो आंसू गिर रहा है, उससे जो उनका पूरा शरीर भीग रहा है, वस्त्र भीग रहे हैं, तो वो इसी डर से, इसी लालच से कि ये हरि के विरह में आंसू आ रहे हैं, उनसे इतना लगाव हो जाता है राधा को कि वो अपनी साड़ी तक धुलने को नहीं देती हैं कि इस पर जो अश्रु गिरा है, जिसके कारण ये साड़ी मलिन हुई है, ये तो मेरे कृष्ण के कारण, कृष्ण के विरह के कारण उत्पन्न हुए आंसुओं से ऐसा हुआ है, इसलिए इसको धुलवाएंगे भी नहीं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक नया सीन आता है। सीन ये है कि विरह का जब समय होता है तो कोई दूसरा यदि खुश भी रहे तो वो देखा नहीं जाता है, साधारण बात है। तो यहां पर वो वृक्षों से, पेड़ पौधों से भी गोपियां कहती हैं कि तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे हरे हो, इस प्रकार की बातें। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। मैं लिख देता हूं, मधुबन तुम कत रहत हरे, बस मैं इतना ही लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिर सिर पुष्प धरे। मतलब तुम इतने निर्लज हो कि फिर से तुम्हारे सिर पर पुष्प आ गया, पुष्प आ गए,
तुम इतने निर्लज्ज हो कि श्याम के वियोग में तुम खड़े खड़े जल नहीं रहे हो और हरे हो रहे हो, फूल निकल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद से अब विरह है, कमजोर हो गई हैं। गायें भी, गाय जो है वहां पे जिसको वो चराते थे वो भी कमजोर हो गई हैं। तो यहां पर कहते हैं उधो इतनी कहियो जाए, उधो तुम हमें समझाने आए हो, जाकर कृष्ण से कहना, कान्हा से कहना कि उधो कितनी कहियो जाए, अति कृषगात भई हैं तुम बिन बहुत दुखी, तुम बिन बहुत दुखारी गाय। मतलब तुम्हारे बिना कृषगात हो गई। कृषगात मतलब कमजोर शरीर वाला, पतला दुबला हो जाना। तो तुम्हारे वियोग में तुम्हारी गायें भी कमजोर हो गई हैं, जाकर ये बात बता देना उद्धव कृष्ण से कि उनकी गायें तक कमजोर हो गई हैं। आगे बढ़े, देखिए एक शब्द आता है वाक विदग्धता। वाक विदग्धता का मतलब होता है ऐसा कुछ बोल दो ना कि सुनने वाला जल भून जाए, मतलब व्यंग जिसको कहते हैं ना, ऐसा व्यंग का बाण मारो कि सामने वाला जलने लगे। जलने लगे इन द सेंस प्रैक्टिकली नहीं, अंदर से जल भुन जाए एकदम। तो इस तरह की चीजें भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भ्रमर गीत में वाक विदग्धता कितनी है। व्यंग भी करती हैं। व्यंग कैसे करती हैं भाई, तो ये चीजें हम अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे ही हम व्यंग भी देखेंगे। गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उद्धव को उनके पास भेजकर एक मजाक किया है। तो मजाक किया है ये पूछती है खुद वो उद्धव से कि क्या जब तुम पत्र लेकर आए, क्या जब कृष्ण ने तुमसे कहा कि तुम जाकर गोपियों को निर्गुण का ज्ञान दो, तो क्या ये कहते समय कृष्ण मुस्कुराए थे। तो इसको कैसे सूरदास कहते हैं शब्दों में कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए, तब ने कहूं मुस्काने। तब क्या वो मुस्कुरा रहे थे जब तुम्हें वो भेजा। गोपियां फिर उद्धव को यह भी समझाने लगती हैं कि ये सब जो तुम्हारा निर्गुण का मार्ग है इसको छोड़ो और सगुण प्रेम के मार्ग में आ जाओ। उधो कोकिल कूजत कानन, उधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनंद। यानी कि हे उद्धव देखो इस बगीचे में, इस बागीचे में जो कोयल है वो कूक रही है, और ऐसे समय में, इतने मनोरम समय में, जब इतना कुछ देखने को इस दुनिया में है, तुम हमसे कहते हो कि हम अपने मुंह पर भस्म का लेप करें। यानी कि सगुण की इतनी सुंदर चीजों को छोड़कर हम तुम्हारे इस नीरस निर्गुण की तरफ जाएं, ऐसा तुम क्यों समझते हो। अंत में क्या होता है, जब कृष्ण के पास उद्धव जाते हैं तो गोपियों ने सगुण का वर्णन कुछ इस प्रकार कर दिया था और सगुण के प्रेम को इस प्रकार निर्गुण से ऊपर दिखा दिया था कि स्वयं उद्धव भी निर्गुण और सगुण के बीच में फंस गए थे और उनको भी लगने लगा था कि कहीं सगुण ही तो अच्छी चीज नहीं है, कहीं मैं अब तक निर्गुण के समय में रहकर अपने जीवन का व्यर्थ तो नहीं किया। तो वो कहते हैं कि अब अति पंगु भयो मन मेरो, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहां निर्गुण कहिवे को, भयो सगुण के चेरो। अब अति पंगु भयो मन मेरो। अब अति पंगु भयो मन मेरो। मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जितना ये लिखवाया जा रहा है या जितना मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा। गयो तहां निर्गुण कहिवे को, भयो सगुण को चेरो, ये कहते हैं अंत में। ठीक है, तो यहां पर भ्रमर गीत के बारे में जितना हो सकता था जरूरत भर का उतना तो मैंने बता दिया। भ्रमर गीत में किस प्रकार की बातें कही गई हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब आते हैं सूरदास के काव्य के सामाजिक पक्ष की ओर। सामाजिक पक्ष का मतलब होता है समाज के प्रति एक रचनाकार का जो उत्तरदायित्व है, क्या उस उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वहन सूरदास कर पाए, क्या तुलसी के बराबर कर पाए। तो तुलसी के बराबर तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये उस तरह के कवि थे। इनकी धारा में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने कहा, कुंभन दास ने, कि संतन को कहां सी करी सो काम। ठीक है, तो शुक्ल जी के अनुसार ये बड़ा ही बेपरवाह किस्म के थे। बेपरवाह कहने का मतलब है कि इनको सामाजिक पक्षों के प्रति परवाह नहीं थी। अब शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी की दो रचनाएं हैं, एक है हिंदी साहित्य का इतिहास और एक है भ्रमर गीत की भूमिका। ये दो मतलब और भी हैं, मतलब इन दोनों का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि भ्रमर गीत की भूमिका जो है और या हिंदी साहित्य का इतिहास जो है शुक्ल जी का, इसमें उन्होंने खुद ही कहा है, क्या कहा है,
तो उन्होंने कहा है कि शुक्ल जी जो हैं वो सामाजिक पक्ष के प्रति बड़े ही बेपरवाह किस्म के हैं। तो लिख लीजिए, नोट करिए। सूर्य के संबंध में यह शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, सूर्य के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, कि वे अपने भाव में मग्न रहने वाले थे। तुलसी जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह नहीं रखते थे, इस बात की परवाह नहीं रखते थे, ये आचार्य शुक्ल ने कहा। उसके बाद आते हैं मैनेजर प्रसाद। मैनेजर प्रसाद ने यह कहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा ही कह देना कि शुक्ल जी लापरवाह या बेपरवाह किस्म के इंसान थे सामाजिक बातों को लेकर, यह पूरी तरह से सच नहीं होता। कुछ तर्क इन्होंने इसके रखे, भ्रमर गीत से ही रखे। क्यों न रखे? इन्होंने कहा कि भ्रमर गीत जो है वो गोपालक और कृषि समाज के बारे में है। गोपालक समाज का मतलब है ये कृष्ण वहां पे गाय चरा रहे हैं भाई। पहले तो बालपन का जब वर्णन होता है, बालपन का जब वर्णन होता है तो कहा गया है कि वहां पे कृष्ण क्या है, गाय चरा रहे हैं। तो कृषक प्रधान समाज या गोपालक समाज में किस प्रकार की परेशानियां होती हैं इसका जिक्र भी उन्होंने किया है। बेशक प्रतीकों के माध्यम से किया हो, मगर उन्होंने वर्णन तो किया ही है। उदाहरण के लिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि गांव और शहर के बीच में जो भेद है, जो अंतर है, इसके बारे में यहां पर सूरदास ने लिखा है। क्या लिखा है भाई? तो उन्होंने लिखा है, हम अहिरी मतहीन बापुरी, हम अहिरी मतहीन बापुरी, हटकत हूं हठिकरत मिताई, हटकत हूं हठिकरत मिताई, वे नागर मथुरा निर्मोही, अंग अंग भरे कपट चतुराई। यानी कि जो शहर में रहने वाले हैं उनके अंदर कपट और चतुराई है। देखिए, इसको आप लोग वैसे मत ले लीजिएगा कि आप लोग शहर के हैं कोई तो उसमें बड़ा दुखी हो जाइएगा। ये सूरदास एक प्रकार का वर्णन करते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो थोड़े सीधे साधे हैं और शहर के लोग जो हैं वो बड़ा ही चतुर किस्म के लोग हैं। ऐसा इन्होंने यहाँ पे सूरदास ने कहा। तो क्या समाज के प्रति बेपरवाह तो नहीं माना जाएगा? कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने जो गोपालक समाज में जिस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा है कि देखिए भाई, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया और बाद में वो चले गए कहां, जाके मथुरा में रहने लगे। यानी कि एक तरह से उनको धोखा जैसा दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि लरिमरी झगरी भूमि का छुपाई, जस अप जस बीतई। लरिमरी झगरी, कहीं मैंने लिखा भी है, लरिमरी झगरी भूमि का छुपाई, जस अप जस बीतई, अबलो सूर कहती है उपजी सब ककरी करुई। मतलब अब सूरदास कह रहे हैं कि भाई अब तो ये सब तो कड़वी ककड़ी जम गई है। कड़वी ककड़ी, ककड़ी मतलब जो खाया जाता है ना, वो कड़वी, कड़वी का मतलब होता है कड़वी। मतलब लड़ झगड़ के हमने पहले तो एक तो तुमसे प्रेम किया और उसके बाद से ये मिल रहा है। ये प्रतीक के माध्यम से कहा जा रहा है, मगर प्रतीकों के माध्यम से अगर देखें तो ये प्रतीकात्मक वर्णन जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर भी, समाज पर भी एक तंज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है कि टैक्स तो हमेशा से लिया जाता है। तो टैक्स लेने में जो शासन तंत्र होता है वो जनता का जिस प्रकार दमन करता था उसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख है। और उन्होंने कहा है कि मोहरिल 5 साथ कर दीने तिनके बड़ी विपरीती। मैं देख देख कर नोट्स से, किताबों से आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार इधर देख भी रहा हूँ जहाँ पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ है जिसमें किताबें हैं। तो देखिए, लिखिए आप, मोहरिल 5 साथ कर दीने तिनकी बड़ी विपरीति, जिम्मे उनके मांगे मोते यह तो बड़ा अनीति। 5-25 साथ अगवानी सब मिल काज बिगारो, सूरदास की यह विनती दस्तक कीजे माफ। दस्तक यानी कि वही जो टैक्स वगैरह लिया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद से सामंतवादी व्यवस्था का जो विरोध किया है उन्होंने, वो किस प्रकार किया है? तो उन्होंने कहा कि राजनीति की नीति सुनो हो, राजनीति की नीति सुनो हो, चरत बारी चर खेत, सूरदास ऐसी क्यों निभे अंधधुंध सरकार। मतलब इस प्रकार कैसे निभेगा? तो सरकार के प्रति यानी कि शासन तंत्र के प्रति सामंतवाद के खिलाफ भी यहां पे उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद से राजनीति पर भी टिप्पणी की है। राजनीति पर टिप्पणी किस प्रकार की? राजनीति में जो लोग होते हैं वो चतुर होते हैं। कुछ इस प्रकार की टिप्पणी करती हैं जब कृष्ण के आने पर कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए,
हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, इक अति चतुर हुते पहले ही। अब इक अति चतुर हुते पहले ही अरुकर नेह दिखाए, मतलब एक तो पहले ही चतुर हैं और अब तो राजनीति भी सीख कर आए हैं मथुरा से, यानी कि राजनीति में जो लोग होते हैं वो चतुर होते हैं, ऐसी बात यहां पे इन्होंने की है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। खेलन में काको गोसैया जो है वो भी एक तरह से देखा जाए तो समाज के बारे में है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, न तो तुम्हारी जाति हमसे बड़ी है, मतलब जाति व्यवस्था तो थी ना, तभी तो सूरदास ने ऐसा लिखा है कि न तो हमारी जाति, क्या बोले, जाति पाति हमरे बड़ नाही, ना तो बसे तुम्हारी छैया, और अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गया। तो इस प्रकार से वर्णन किया है। तो मतलब हम पूरी तरह से ये खारिज नहीं कर सकते हैं कि सूरदास जो है इनको हम इनकी सामाजिकता को या समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व, जैसा कि बिल्कुल खारिज कर दिया भ्रमर गीत का की भूमिका में या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने, तो वैसे हम इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सूरदास की जो भक्ति भावना है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। सूरदास की भक्ति भावना के बारे में विचार करते हैं। प्रेम के बारे में तो विचार कर लिया हमने, भ्रमर गीत से देखा। भक्ति कवियों में सूरदास जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये सगुण भक्ति शाखा के हैं और उसमें भी ये कृष्ण मार्गी हैं। कृष्ण मार्गी और राम मार्गी हमने पहले ही आपको बता दिया है, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा बताता नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे हम देखते हैं। देखिए पहले क्या है कि सूरदास जी जो थे पहले वो ऐसे इस प्रकार की भक्ति करते थे जिसमें दास्य भाव टाइप का था। घिघियाना एक शब्द है, घिघियाने वाली भक्ति करते थे। लेकिन जब ये वल्लभाचार्य से मिले, किससे मिले, वल्लभाचार्य से, ये कुछ बातें बीच में आप डालेंगे अपने नोट्स में भी लिखिएगा। तो वल्लभाचार्य से मिलकर उनको एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो भक्ति है वो राग से होनी चाहिए, रागात्मक प्रेम आधारित भक्ति होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना हो गया। प्रेम आधारित भक्ति एक होती है और एक होती है दास्य भाव की भक्ति, जिसमें कि आप ऐसा मान लीजिए कि जो भगवान है वो सब कुछ है, वो ईश्वर है, वो मालिक है और बाकी जो है वो उसका दास है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, मुझे जहां तक याद है शायद मैंने बताया ही है, पुष्टि मार्ग के बारे में मैंने बताया था। किसको किसको पता है? अब ये कैसे पता चलेगा मुझे, वो तो आप लोग लिखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, खैर सूरदास जो थे वो दास्य भक्ति पार करते हुए पहले दास्य भक्ति में थे, उसके बाद से दास्य भक्ति से जैसे सूरदास आगे बढ़ते हैं तो वो राग वाले भक्ति में आ जाते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं। प्रेम से संबंधित भक्ति की तरफ सूरदास जी आ जाते हैं। तो उसमें हमने आपको पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था। पुष्टि मार्ग अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप लोग एक बार पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। सूरदास की जो भक्ति है वो निर्गुण के ऊपर सगुण को स्थापित करने वाली भक्ति है। जैसा कि भ्रमर गीत के माध्यम से उन्होंने निर्गुण का ज्ञान देने आए उद्धव को, एक अनपढ़, एक तरह से कह लीजिए अनपढ़ गोपियों के माध्यम से जिस प्रकार सगुण को बढ़ा चढ़ाकर इन द सेंस निर्गुण से अधिक अच्छा दिखाकर जिस प्रकार वर्णन किया है सूरदास ने, वो दिखाता है कि सूरदास सगुण के प्रति कितने आसक्त थे। उन्होंने कहा है कि वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, भक्त बछल भगवान धरे तन भक्तिन के पास, भक्त बछल भगवान धरे तन भक्तिन के पास। अब वल्लभाचार्य से मिलते हैं, फिर उसके बाद से ये निर्गुण से अलग हटते हैं और कहते हैं रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस वैसे को तुम कबहू हो पावत, निर्गुण कौन देश को बासी। फिर आगे कहते हैं, यानी कि सगुण की महत्ता को किस प्रकार दिखाते हैं। भक्ति भावना का आधार क्या है? सूरदास की भक्ति भावना जो है वो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। और सगुण भक्ति में उन्होंने निर्गुण को फटकारा भी है, और निर्गुण को इस प्रकार फटकारा है कि रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस वैसे को तुम कबहू हो पावत, कि तुम हमको सिखा रहे हो कि न रेख है न रूप है, तुम कब उसका दर्शन कर लीजिए, जब रूप ही नहीं है तो हमें सिखाने आए हो। दूसरा कहते हैं निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंस समझाए सोह दे बूझति सचिन हासी, बूझति साच न हासी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी,
कौन जनक है, कौन उसकी माता है, कौन उसके पिता है जिसको तुम निर्गुण कहते हो, किस देश का रहने वाला है। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं, गोपियों से सूरदास जी कहलवाते हैं उद्धव से। आगे बढ़ते हैं। भक्ति पंथ को जो अनुसरे सो साष्टांग जोग को करे, ये भी कहते हैं ना भक्ति। देखिएगा, भक्ति पंथ को जो अनुसरे, सो साष्टांग जोग को करे। भक्ति भाव को जो अनुसरे सो साष्टांग जोग क्यों करे, ये कहते हैं। ठीक, तो ये ये सूरदास की भक्ति भावना थी। यानी कि सूरदास की भक्ति भावना सगुण है और निर्गुण पर सगुण का विजय उन्होंने दिखा दिया है भ्रमर गीत के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूरदास की कविता में हम वक्रता या वाग विदग्धता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो वक्रता। वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ापन होना, कविता में वक्रता होना या वाग विदग्धता। ठीक है, वाग विदग्धता के बारे में मैंने बताया था अभी आपसे कुछ समय पहले ही बताया इसी वीडियो में। क्या बताया भाई? यही बताया कि किस प्रकार से कुछ ऐसा बोल दो, इतना जाके अंदर लगे ना कि जैसे लगे कि बिल्कुल जल भून जाए कोई। सूर सागर में जो भ्रमर गीत है, इसकी वाग विदग्धता इससे आप समझ सकते हैं। और मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल्स बताऊंगा और आपको वो लिखना भी पड़ेगा। देखिए, निर्गुण और सगुण के बीच में जो संवाद हुआ है भ्रमर गीत में, वो और कुछ नहीं है बल्कि वाग विदग्धता हमें वहीं पर देखने को मिल जाती है। कैसे कि जो प्रश्न पूछती हैं गोपियां, कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। ये अपने आप में देखिए कि जल भुन जाने वाली बात है कि नहीं। जिसने जीवन भर निर्गुण को पूजा होगा, कौन? उद्धव, जो कि निर्गुण के बहुत बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी माने जाते थे, वो महाज्ञानी आ जाता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई ऐसा टॉपर यूपीएससी का आ जाए आपके सामने और आप बोल दे कि अबे तुम कौन हो, तुम कौन सा बड़ा तीर मार दिए हो, और आप कुछ नहीं है, तब आप ऐसा बोलें। तो वैसे ही गोपियां कहती हैं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी। अब सोचो कि यार ऐसे बोल देना कि कौन देश के रहने वाले हो निर्गुण, हम तो जानते ही नहीं है तुमको, कितना लगा होगा उसको। उसके बाद रेख न रूप बरन नहीं ताको, रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको, हमें बतावत अपनी कहो दरस वैसे को तुम कैसे हो पावत। मतलब तुम अपनी कहो उद्धव कि तुमको कैसे दर्शन मिला, कैसे जाने। और तो और ये कह देना कि जननी कौन जननी है उसकी, ये भी कह देना। किस देश का रहने वाला है, उसका माता पिता कौन है निर्गुण, हमें तो पता ही नहीं है। इस प्रकार के कठिन कठोर वचनों का प्रयोग करती हैं गोपियां। और उसके बाद में कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसको बड़ी ही प्रूफ के साथ रखती हैं सामने और कहती हैं कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नाही, तिरछे भयजू अड़े। ठीक है, उसके बाद से उद्धव जो तुम हम ही सुनायो, सो हम निपट कठिनई करके या मन को समझायो, भटक फिरो बोहित के खगजो पुन फिर हरिपय आयो। मतलब तुमने वो समझाया वो तो ठीक है, मगर बार बार हमारा मन जो है वो कृष्ण पर ही जा रहा है, सगुण पर ही जा रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं पर तो सूरदास ने वाग विदग्धता या वक्रता का ऐसा परिचय दिया है कि उदाहरण में आपको वो लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका उत्तर संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। और कहा है कि उधो भली करी तुम आए। एक जगह कहती है कि उधो पा लागो तुम आए, तुमको देखकर हमें कृष्ण के जैसा अनुभूति हुआ, ऐसा कहती हैं। और एक जगह पे वही गोपियां कहती हैं कि उधो भली करी तुम आए, वह बातें कहिया दुख में ब्रज के लोग हंसाए। यानी जब पूरा ब्रज कृष्ण के दुख में, कृष्ण के वियोग से दुख में है, ऐसे समय पर तुमने आकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। किस प्रकार अच्छा काम किया है कि तुम्हारे आने से इस दुख के मौसम में भी व्रज में रहने वाले लोगों में हंसी उठ रही है, लोग खुश हो रहे हैं तुम्हारी इन चुटकुलों को सुनकर। निर्गुण को चुटकुला बता दिया यहां पे, तो कितना अंदर चुभा होगा
ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। क्या मतलब, पढ़कर मुझे आनंद आ रहा है पढ़ाने में, और आप भी यदि पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। वाग विदग्धता का इतना सटीक परिचय कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखो भाई बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है ब्रज में। क्या है? तो लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, मतलब गुण ज्ञान और योग, योग मार्ग की खेप लाद कर एक व्यापारी आ गया है और ब्रज में आकर उसने उस खेप को उतार दिया है, ये कहती हैं। उसके बाद से कहती हैं उधो जोग विसर्जन जाहू, ए उधो अपने योग को बिसर मत जाना, भूल मत जाना। बाजहूं गांठ कहीं जन छूटे फिर पाछे पछताऊं, गांठ बांध लो ऐसा ना हो कि कल को छूट जाए और तुम्हें पछताना पड़ जाए। उसके बाद कहती है ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर मरम न जाने, और ब्रजवासिन के नहीं काम की तुम्हारे हर की ठौर, तुम्हारे ही है ठौर। मतलब ये जो लाए हैं प्रभु आप, ये ब्रजवासियों किसी काम की नहीं है, तुम्हारे ही काम की है, अपने ही पास इसको रखो। कि वाग विदग्धता का और परिचय देखिए, बाद में जब ये इतना बोलते हैं निर्गुण के बारे में, वो सगुण के बारे में, तो गोपियां कहती हैं कि हम अपने सगुण मार्ग में खुश हैं, तुम अपने निर्गुण मार्ग में खुश रहो। दूसरे के काम में, दूसरे के रास्ते पर कांटे फैलाने से क्या फायदा है। और इसको दर्शाते हैं सूरदास इस प्रकार से लिखते हैं कि काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहि मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो। ठीक है। उसके बाद से फिर जो मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया कि जब इतना सुख सुगुण में है तो हम निर्गुण में क्यों जाएं। गोपियां जहां पे कहती हैं कि उधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनंद। जब इतना सुंदर शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है, कोयल कूक रही है और ऐसे समय में तुम हमसे कह रहे हो कि अपने मुंह पर क्या करो, भस्म लगा लो, तो ये कैसे होगा। अंत में कुल मिलाकर यही है कि अंततः जो ऊधो हैं, ऊधो किसका प्रतीक है यहाँ, ऊधो जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, योग का प्रतीक है। ऊधो जो है वो गुण का प्रतीक है, ज्ञान गुण और योग है ऊधो। जबकि यहाँ पर गोपियां किसकी प्रतीक हैं, तो गोपियां प्रेम की प्रतीक हैं। गोपियां क्या है भाई, तो गोपियां प्रेम की प्रतीक है। राइटिंग पर मत जाना भाई, कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो सुन लूंगा कि राइटिंग खराब है, कई बार आ चुका है, मगर राइटिंग ऐसी ही है, बोर्ड पे तो ऐसी ही है और असल में भी ठीक ठाक ही है, ऐसे ही कुछ है। तो अंत में वो स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहां निर्गुण कई बेको भयो सगुण को चेरो। तो इस प्रकार से अंत में वहां पे दिखाया जाता है कि निर्गुण के ऊपर सगुण की जीत हो जाती है। इन सारे एग्जाम्पल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सूरदास की रचनाओं में, सूरदास के काव्य में वक्रता और वाग विदग्धता बड़ी ही शानदार तरीके से है। और इतना समझिए कि यहाँ पर एक कम पढ़ी लिखी या बिल्कुल कह दीजिए कि निरक्षर गोपियां भी इतने ज्ञानवान, जो कि ज्ञान में अपने आप में योग और ज्ञान के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, ऊधो को हरा देती हैं और अंत में ऊधो को निर्गुण से छोड़कर सगुण पर आ जाते हैं ऊधो स्वयं। तो ये दिखाता है कि कितना वक्रोक्ति या कितनी वाग विदग्धता रही होगी, कितना उनको कष्ट पहुंचा होगा कि आंखें खुल गई कि यार निर्गुण तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सगुण ही है। ठीक है, इस प्रकार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सूरदास के अलंकार योजना पर। अलंकार योजना पर बात करते हैं। मैंने एक अलंकार का उदाहरण, यमक अलंकार का उदाहरण तो अभी आपको बताया भी था एक एग्जाम्पल में। तो अब बात करते हैं सूर की अलंकार योजना। सूर की अलंकार योजना। अलंकार क्या है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। अलंकार मतलब जो काव्य का आभूषण हो, काव्य की जो शोभा बढ़ाए। काव्य शोभा करान इति अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं। और शब्दालंकार अर्थालंकार दो होते हैं, वो बताने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या अलंकार योजना है सूरदास के काव्यों में, किस प्रकार के अलंकार हैं। यमक तो मैंने बताया, इस सबसे महत्वपूर्ण अलंकार जो है सूरदास में वो है उपमा अलंकार। सूरदास जो उपमा देते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं।
इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिखिए आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है वो लिखिए। सूर को उपमा देने की झक चढ़ जाती है, सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। देखिए उपमा है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है, ये तीनों में उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय उपमान का आरोप, ये सारी चीजें हैं। अब ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि क्या है, मगर इतना है कि अब आप देखेंगे सूरदास की रचनाओं में तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, इन सब का प्रयोग हुआ है। मैं यमक का उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया था ना, श्याम भाई श्याम की पाती, वो आप यहां पर लिख सकते हैं कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल का गदमस मिलके हुए गई श्याम श्याम की पाती, हुए गई श्याम श्याम की पाती, हुए गई श्याम श्याम की, श्याम नहीं लिखते हैं वो श्याम लिखते हैं, ब्रज भाषा में श्याम लिखा जाता है, श्याम नहीं श्याम, श्याम श्याम की पाती। एक श्याम का मतलब यहां पे क्या है, कृष्ण है, और दूसरा श्याम का मतलब यहां पे है ब्लैक होने से, काला होने से, श्याम वर्ण। अब क्या है कि आंख से जब उनके आंसू गिरती है तो अक्षर जो है वो आंसू के साथ मिलकर कागज पर पूरा का पूरा काला हो जाता है, ये कहती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सूर्य की अलंकार योजना पर कुछ और बातें समझते हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए क्या है, काहे को रोकत मार्ग सुदो सुनो मधुप निर्गुण कंटकते राजपात क्यों रूबो। यहां पे निर्गुण को कंटक बताया गया है, ये हो गया। उसके बाद से विभावना अलंकार का उदाहरण आप लिखना चाहें तो लिखिए, बिन पावस ऋतु आई देखत हूं विद्यमान, अबधो कहां कियो चाहत हो छाड़ो नीरस ज्ञान। ये एग्जाम्पल्स मैं देखकर बता रहा हूं, यहां पर मेरा लैपटॉप है और मैं लैपटॉप से देखकर ही किताब है लैपटॉप में, और मैं उससे देखकर आपको इसका उदाहरण भी बताता हूं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की, लिखिए एक स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी लिख लीजिए, याद रहेगा। अंत में आपके साथ रहना है तो आपके नोट्स, इसीलिए मैं थोड़ा लिखवाते भी चलता हूं। मेरे बाकी के वीडियोस में आप लिखवाना नहीं देखेंगे, हिंदी साहित्य वाले में ही मैंने लिखवाया है, बाकी जो इतिहास और भूगोल और तमाम वीडियोस हैं उसमें मैंने ज़्यादा कुछ बोल के ऐसे तो नहीं लिखवाया है। लिखिए, सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं, सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं, सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि काफी लंबा है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में स्वयं कवि बह जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर, पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर कोई अनुमान नहीं कर सकता है कि कवि जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की छटा, अन्योक्तियों की बाढ़, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहां तक कि एक ही चीज 2-2, 4-4, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविकता और सहज प्रवाह की, फिर भी स्वाभाविकता और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गई सूरदास की अलंकार योजना। अब सब कवियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर इंसान में कमी है, तो सूरदास की अलंकार योजना की अच्छाइयों के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब जरा कुछ कमियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूरदास की अलंकार योजना में क्या कमियां थी? देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है।
यहां भी सीमा है। जैसे कि शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंग शोभा वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर्य को उपमा देने की झक चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहने लगते हैं। ये देखिए, आप ऐसे समझिएगा कि बहुत ज्यादा अलंकार का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, कहीं ना कहीं प्रवाह बाधित तो होगा। जैसे आप ऐसे समझिएगा कि आभूषण लोग पहनते हैं, खास करके स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, वस्त्र तो सभी पहनते ही हैं। वस्त्र आप इतने पहन लीजिए, आभूषण भी बहुत ज्यादा पहन लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो भी देखने में ठीक नहीं लगेगा। आप कोई हार पहन रहे हैं तो हार पे हार 50 हार ही पहन लिया, 5 किलो गले में लटका लिया हार सोने का, तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं लगता है। तो मूलतः यही कारण है कि सूरदास की अलंकार योजना में जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं यही है। ठीक है, अब भाव और विभाव पक्ष में क्या है कि आलंबन विभाव जो होता है, आलंब मतलब होता है किसी का सहारा, तो आलंबन विभाव में अगर हम देखें तो सूर्य के आलंबन विभाव में सिर्फ कौन है भाई, तो गोपियां हैं और अधिकतर कृष्ण और गोपियां ही हैं। कहीं कहीं पर उद्धव भी हैं, सुदामा भी हैं और यशोदा भी मिल जाती है, मगर अधिकतर जगहों पे हमें यही देखने को मिलता है। जो अन्य पात्र आए हैं उनको वो गौर लगते हैं, कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण गोपियां ही ज्यादा पावरफुल लगती हैं और बाकी सब जो पात्र हैं वो कहीं ना कहीं गौर लगते हैं। तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है। जैसे रामचरितमानस में देखिए तो पात्र गौर नहीं हुए हैं, वहां हनुमान भी उतने ही प्रभावी हैं जितना कि विभीषण है, जितना कि रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण है, सब लोगों का अपना अपना प्रभाव है। मगर यहां सूरदास की रचनाओं में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाती है। अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग करने से स्वाभाविकता भी कहीं कहीं नष्ट होने लगती है। तो ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। एक अटपटा उदाहरण जो सूरदास का है वो एग्जाम्पल के तौर पर आप नोट कर लीजिए। मन राखन को बेनु लियो कर, मृग थाके उड़पति न चरे, अति आतुर भय सिंह लिख्यो करी, जेहि भामिनी करुण टरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राधा जो है वो रात में मन बहलाने के लिए वीणा लेकर बैठी हुई हैं। उस वीणा का जो स्वर है वो इतना मधुर है कि चंद्रमा का रथ जो है वो, उसके रथ के जो हिरण हैं वो अड़ गए हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, चंद्रमा का रथ ही रुक गया है और इसके चलते रात बढ़ गई है। इस प्रकार का वर्णन, और इससे घबराकर वे, उसको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है कि इससे घबराकर वे सिंह का चित्र बनाने लगी। सिंह मतलब क्या होता है, शेर का चित्र, ताकि उस शेर के चित्र को देखकर मृग, कौन मृग, रथ में बंधे हुए मृग देखकर डर जाए और वो मृग फिर से भागने लगे, चंद्रमा की गति फिर से निर्बाध रूप से चलने लगे और ये रात बीत जाए। तो भाई इतना शानदार, मतलब ऐसा वर्णन भी करिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा आपने ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। तो मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात कर ले सूरदास की भाषा के बारे में। सूरदास के भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख रूप से आपको पता होगा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो है ये सूरदास की प्रमुख भाषा है। ब्रज भाषा को इन्होंने साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है सूरदास का। और इसके संबंध में भी आचार्य शुक्ल का एक स्टेटमेंट आपको नोट कर लेना चाहिए। जगह जगह पे ये हमें देखने को मिलेगा कि लिखना पड़ता है स्टेटमेंट्स को, तो इसीलिए मैं ज्यादातर शुक्ल जी, द्विवेदी जी, मैनेजर प्रसाद या फिर अन्य बच्चन सिंह आदि के जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो मैं लिखवाता हूं, लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, इन्हीं की मिलती है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। ठीक है, यह शुक्ल जी ने कहा। द्विवेदी जी का स्टेटमेंट लिखिए। सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है, ये द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है, सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि इन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया है कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता, मैं देखकर लिखवा रहा हूं, उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीति, भजन भाव,
उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। यानी सूर से पहले ये एक ऐसी भाषा थी जिसमें साहित्यिक रचनाएं बड़ी ही कम हुई हैं। ठीक है, तो इन्होंने ब्रज भाषा को बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा बनाने में बड़ा ही योगदान दिया है। ठीक है, इसमें अन्य भाषाएं भी हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए इसमें कुछ पूर्वी भाषा का भी प्रयोग है। जैसे पूर्वी भाषा में क्या है, आपन और हमार। आपन और हमार कहाँ का भाषा का शब्द है, आपन या हमार। आपन और हमार ये भोजपुरी का शब्द है, पूर्वी भाषा, पूर्वी का शब्द है। अब पूरब की भाषाओं का भी मेलजोल हमें देखने को सूरदास की रचनाओं में मिल जाता है, और कई चीजें कही हैं सूरदास की भाषा के बारे में। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही हैं। बाकी विशेषता जो बातें हैं वो मैंने बता ही दी आपको। इनकी विशेषता क्या है, एक और है कि जो मुहावरे और लोकोक्तियों का ये प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। जैसे नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाई, ठोक बजा लीजिए। आज भी कहा जाता है ना, ठोक बजा के देख लो। ठोक बजा के देख लो का मतलब इसको एक बार चेक कर लो, आप क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद से द्वय कौड़ी के कागज मुझको लागत है बहुमूल। दो कौड़ी का मोल, ये क्या है, ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। तो इन सारी चीजों का इन्होंने प्रयोग शानदार तरीके से किया है। सूरदास की भाषा की सीमा क्या है, इसके बारे में लिखिए आप। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ी कमजोर भाषा है सूरदास की, और इसके बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है वो लिख लीजिए जल्दी से। देखिए बहुत चीजें मैं लिखवा रहा हूं और बोर हो रहे होंगे तो क्या मैं कहूं, लेकिन लिखवाना जरूरी है। लिखिए, सूर सागर वास्तव में एक महासागर है। सूर सागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी। कई जगह वाक्य रचना अव्यवस्थित मिलेगी और छंद या तुकांत में खपाने के लिए शब्द भी विकृत किए हुए मिलेंगे। विकृत किए हुए, तोड़े मरोड़े हुए पाए जाएंगे। जैसे राहत के लिए राहत शब्द का प्रयोग इन्होंने कहीं कहीं पर किया है। उसके अलावा और लिखिए, जैसे राहत के लिए राहत, जितेक के लिए जितेत, पानी के लिए पान्यो इत्यादि। व्याकरण के लिंग आदि का विपर्यय, व्याकरण के लिंग आदि का विपर्यय या अनियम भी कहीं कहीं मिल जाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से भी कहीं कहीं गलत हो जाता है। जैसे शूर शब्द कहीं पुल्लिंग में आया है तो कहीं स्त्रीलिंग में। सारांश यह है कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः विचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी सी गठी हुई, सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय नहीं मिलेगी। मतलब तुलसीदास से अगर तुलना की जाए तो व्याकरण पक्ष जो है वो सूरदास का कमजोर दिखाई पड़ता है। व्याकरण की सीमाओं पर इस प्रकार का इन्होंने आक्षेप लगाया है। किसने लगाया है भाई, तो आचार्य शुक्ल जी ने लगाया है। कहीं कहीं पर बिंबात्मकता बड़ी अच्छी है इनकी भाषा में। भाषा में यही सारी चीजें तो हम देखते हैं, बिंबात्मकता, बिंब का प्रयोग। जैसे कि घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुखदधि लेप किए वाला जो स्टेटमेंट है ना, शोभित कर नवनीत लिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से यहां पे इन्होंने दिखाया है। बिंब योजना में आप ऐसा लिख सकते हैं, एक तो बिंब ये हो गया। उसके अलावा अन्य भी बिंब है। देखिए बिंब कई प्रकार के होते हैं। कुछ होता है, एक होता है स्पर्श बिंब जो टच करके पता चले बिंब। दूसरा है श्रव्य बिंब। श्रव्य का मतलब जो सुनने से, जैसे उधो कोकिल कूजत कानन, वो श्रव्य हो गया। अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि श्रम जलु अंतरतन भीजो ता लालच न धुआवत सारी। तो ये मैंने पहले भी इसके एग्जांपल्स दे चुके हैं, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो इन बिंबों का प्रयोग किया है। सूरदास की भाषा में अब संगीतात्मकता की बात करें, संगीत है कि नहीं है, गाया जा सकता है कि नहीं गाया जा सकता है, गेय है कि नहीं है, तो इसके संबंध में भी आचार्य द्विवेदी का एक ट्वीट नोट करिए। ट्वीट देखिए क्या बात है, ट्विटर से मैंने इसको ट्वीट कह दिया कि आचार्य द्विवेदी का ट्वीट नोट करिए। ये ट्वीट नहीं है, आचार्य द्विवेदी का स्टेटमेंट है। ट्विटर चलाने से खैर माफ करिएगा, स्टेटमेंट नोट करिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूर के पदों का गेयत्व अपूर्व है। सूर के पदों का गेयत्व अपूर्व है। सूर के पदों का गेयत्व अपूर्व है। शास्त्रीय राग रागिनियों के ठीक स्वर ताल उनमें प्राप्त हैं। प्रत्येक पद के ऊपर पद स्थित राग या रागिनी का नाम उल्लिखित है। सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी
दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। प्रमुख राग कौन कौन से हैं? तो राग सारंग है, राग मल्हार है और राग गौरी है। इनका प्रयोग अधिक किया है, राग सारंग, मल्हार और गौरी। मैं यहां पे लिख देता हूं, सारंग, मल्हार और गौरी। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि राग क्या है, कौन से राग हैं, बस थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो राग सारंग, राग सारंग में कौन सा आ गया? तो निर्गुण कौन देश को बासी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और राग गौरी में आप लिख सकते हैं उपमा एक न नैन गही, कविजन कहत कहत चली आए, सुध करी करी काहू न कही, सुध करी करी काहू न कही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका काव्य का रूप क्या है? मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य? तो देखिए, ये आप इसको एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मुक्तक काव्य भी है और उसके साथ साथ काव्य रूप भी है। ठीक है, अब देखिए, भ्रमर गीत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें कई तरह के प्रश्न आते हैं कि भ्रमर गीत में प्रकृति वर्णन किस प्रकार है, भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको जब भ्रमर गीत अभी बताया है पिछले आधे घंटे पहले, तो उसमें लगभग मैंने सारी चीजों का समावेश कर दिया था। उसमें से अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप किस प्रकार छांट कर उत्तर लिखते हैं। भ्रमर गीत में प्रकृति का वर्णन भी किया गया है, ये मैंने बताया है आप लोगों को, और मैंने एक एक करके आपको एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे उधव इतनी कहियो जाए, अति कृषगात भई है गया। उसके अलावा कोकिल कूजत कानन वाला भी मैंने बताया था। उसके पहले वो तमाम चीजें, ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद से निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहस्य पावस ऋतु पे, तो यहाँ पावस ऋतु का वर्णन किया गया है। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तो प्रकृति का वर्णन इस प्रकार से किया गया है सूरदास की रचनाओं में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। सामाजिक भी देख ली हमने, राजनैतिक चीजें भी देख ली जो कि सूरदास के काव्य में हमें मिलता है। अब अगर हम बात करें एक बार भ्रमर गीत में सूरदास के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, तो आखिरी के समय में मैं कुछ कहना चाहूंगा सूरदास के इस भ्रमर गीत के बारे में, वो आपको सिर्फ सुनना है। क्या है इसमें? इस वीडियो के अब आखिरी के 10 मिनट में हम ये देख लेते हैं कि एक तो व्याख्या कैसे करनी है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है मैं लेकर रखा हुआ है, मैंने सिलेबस यहाँ पे। तो देखिए, जो खंड ख हम पढ़ रहे हैं इसमें भक्ति काल में हमें सूरदास के बारे में पढ़ना है। इसके बाद से पेपर 2 में जब हम आते हैं तो वहाँ पढ़ना है सूरदास के भ्रमर गीत सार के आरंभिक 100 पदों को पढ़ना है, जिसका संकलन संपादन जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो आरंभिक 100 पदों की व्याख्या हमें देखनी है। अब ये तो संभव नहीं है कि मैं 100 पदों की व्याख्या आपके पास लेकर आ सकूं, वीडियो में बता सकूं, मगर इतना जरूर तय है कि मार्केट में इसके लिए आपको किताबें मिलती हैं, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें कि आप आसानी से उन पदों की व्याख्या देख और समझ सकते हैं। बस कैसे लिखना है व्याख्या ये मैं बता दे रहा हूं, और इसके अलावा कभी अलग से जब आंसर राइटिंग का एक सेशन होगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कि किसी एक पद को उठाकर उसकी व्याख्या करके आपको दिखा दी जाएगी। फिलहाल भ्रमर गीत सार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या है, वक्रोक्ति है या वाग विदग्धता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर गांव और शहर के बीच में किस प्रकार का टकराव है, किस प्रकार गांव बनाम शहर किस प्रकार से ये चलता है, इसमें ये देखा हमने। वियोग और विरह की किस प्रकार से वर्णन किया है सूरदास ने, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि निर्गुण और सगुण के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसके बारे में देखा हमने। निर्गुण कौन देश को बासी को है जनक, जननी को कहियत कौन नारी है दासी, ये देखा। फिर उसके बाद उद्धव का हृदय परिवर्तन देखा। उद्धव जब आते हैं तो बड़े ही ज्ञान, निर्गुण, योग की बात करते हैं, और जब यहां से जाते हैं तो कहते हैं आयो थे निर्गुण कहन को और भयो सगुण के चेरो। तो अंत में वो भी सगुण अपना लेते हैं। वो भी किसके द्वारा? खास बात यह है कि वो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो निरक्षर अनपढ़ गोपियों के द्वारा। फिर प्रेम तत्व जो है वो किस प्रकार है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया है आज की क्लास में। अब आइए देखते हैं व्याख्या कैसे करनी है। भ्रमर गीत सार के आरंभिक 100 पदों की हमें व्याख्या करनी है, हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले आप व्याख्या के प्रारूप को समझिए कि क्या व्याख्या में करना है। पहला चीज होता है संदर्भ।
कबीरदास की व्याख्या का प्रारूप जब मैंने बताया था तब भी यही बात बताई थी। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि कहां से वो रचनाएं ली गई हैं। जैसे हमारे सिलेबस में क्या है, भ्रमर गीत सार है, तो भ्रमर गीत से ही रचनाएं ली जाएंगी। तो वहां आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यावतरण, प्रस्तुत पद्यांश, हमारे प्रस्तुत पद्यांश भ्रमर गीत सार से लिया गया है, अवतरित किया गया है, उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास के बारे में वहां पे एक पॉइंट और लिख दी कि कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। उसके बाद से आप प्रसंग में आएंगे तो प्रसंग लिखेंगे, मैंने बताया था कि किस प्रसंग पे चर्चा हो रही है वो लिखेंगे। फिर आप करते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या करेंगे आप, तो व्याख्या का मतलब है उस पद का अर्थ बताना, उस पद को विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। हिंदी इंग्लिश में इसको हम एक्सप्लेन करना कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है ये आप बताएंगे। फिर पॉइंट आएगा भाव सौंदर्य का। जैसे कि काव्य सौंदर्य होता है, वैसे भाव सौंदर्य का मतलब क्या हुआ, भावना की प्रधानता। इसी में यही काव्य और भाव की दोनों एक ही में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप भाव विभाव के बारे में लिखेंगे, भाषा किस प्रकार की है वो भी इसमें लिख देंगे, अलंकार योजना किस प्रकार की। देखिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है इस वीडियो में, मैंने ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई हैं भाई। बिल्कुल अगर आप ऐसा कहेंगे कि कैसे होगा तो ये नाइंसाफी होगी मेरे साथ। भाषा क्या है ये है, फिर अलंकार योजना, ये तो निश्चित है कि भाई सेल्फ स्टडी मांगता है, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। 1.5 घंटे के वीडियो में सूरदास को मैं कितना पढ़ा पाऊंगा, सूरदास को 1.5 घंटे के वीडियो में पढ़ा पाना कहां संभव है। मगर फिर भी इतना तय है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कोचिंग के नोट्स या किसी भी किताब से पढ़ते हैं, उसके बाद से कुछ ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा जो आप अनजान होंगे किसी चीज के। बाकी आपकी लेखन क्षमता पर है, कैसा हम लिखते हैं वैसा नंबर हमें मिलेगा। फिर आता है बिंबात्मकता, इसके बारे में भी मैंने बताया। काव्य विधान क्या है ये बताना है आपको। उसके बाद काव्य विधान में यही सब है, गेयता है, राग शिल्प क्या है, उसमें रागात्मकता कैसी है, गेयता कैसी है, राग क्या है, गेय क्या है, ये सब मैंने बताया था अभी आपको। उसके बाद आप विशेष में एक और पॉइंट लिख देंगे, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है कि सूरदास के इन पदों का वर्तमान के परिस्थितियों के साथ किस प्रकार की प्रासंगिकता देखने को मिलती है। क्या ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्या आज भी ये बातें, ऐसा तो नहीं कि आज ये बात जो सूरदास पहले लिखे थे आज के दौर में वो बातें, आज के दौर के लिहाज से वो बातें सच न जान पड़ती हों, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो प्रासंगिकता में तो सबसे अधिक प्रासंगिक तुलसीदास को मानते हैं हम, मगर सूरदास की प्रासंगिकता भी है। आज भी गांव और शहर के बीच में जो टकराव है वो आपको देखने को मिलता है। वियोग और विरह आज भी होता है, आप में से कितने लोगों के साथ हुआ होगा। तो वियोग और विरह भी प्रासंगिकता है। वक्रोक्ति, आप में से कई लोग बड़े ही वक्रोक्ति वाले होंगे, बोल दे ऐसा कि आगे वाला खड़ा खड़ा जल जाए, तो ये भी होता है भाई। निर्गुण और सगुण में तो हमेशा चलता रहता है कि वो निराकार है कि साकार है, ईश्वर, इस पर भी चर्चा। माने भ्रमर गीत की जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वास्तव में देखा जाए तो यही पॉइंट सूरदास की प्रासंगिकता को भी सिद्ध करते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में भी सूरदास किस प्रकार से प्रासंगिक हैं। खैर, तो कुल मिलाकर लगभग 1 घंटे से अधिक का, 1.5 घंटे के आसपास का ये वीडियो बन गया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लगे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग में 2 घंटे। अभी इसको कंपाइल करके एडिट करने में थोड़ा और समय मेरा जाएगा, उसके बाद अपलोड करने में, क्योंकि नेट की स्पीड ऐसी है कि मैं क्या बताऊं आजकल। खैर, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अपने जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, जहां तहां, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप लोग विचरण करते हैं, उन सभी जगहों पर इस लिंक को पहुंचाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। बाकी आप देखिए, और अगर आपको जरा सा भी फायदा होता है तो मुझे लगेगा कि काफ़ी अच्छी बात है, मैं कहीं ना कहीं सफल रहा हूं। अगर 1-2 लोगों को भी फायदा होता है, 2 लोग भी वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो जरूर फायदा होगा, और उसमें कुछ आप नहीं कह सकते कि फायदा नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा या तो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे या फिर तुलसीदास होंगे। कुल मिलाकर 4 कवि हमें पढ़ने हैं भक्ति काल में, सूर, कबीर, तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास पिछले वीडियो में हमने देखा था, सूरदास हमने इस वीडियो में देख लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िएगा।